विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में मनगवां त्यूनी मोड़ पर 14,56,000 करोड़ की लागत से बनेगा ओवरब्रिज। विधानसभा अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। विकास एवं जनकल्याण के कार्य प्राथमिकता से होंगे, यह बात इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कही। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मनगवां त्यूनी मोड़ पर 14,56 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्थान जिले का सर्वाधिक दुर्घटना होने वाला स्थल है, जहां अनेक दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में अनेकों लोग काल कलवित हुए। इस ओवरब्रिज के बन जाने से यह स्थल पूरी तरह से आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल हाईवे में ओवरब्रिज को केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसकी स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद भी दिया तथा कहा कि मनगवां वासियों की तरफ से गडकरी को धन्यवाद प्रेषित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि सर्विस रोड एवं ओवरब्रिज का गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर निर्माण कार्य करते हुए प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। श्री गौतम ने कहा कि कस्बों में बाईपास निकला है। उन कस्बों के अंदर की 8 सड़कों का वन टाइप योजना के तहत 83 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसका शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनगवां क्षेत्र व कस्बे के विकास के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूंगा और यहाँ के विकास एवं जनकल्याण के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। उन्होंने मलकपुर तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष ने एसडीएम एवं तहसीलदार के समक्ष बुलाकर मनगवां सब्जी मंडी, पोखरी एवं खटखरा तालाब की शासकीय भूमि की नाप कराकर विधानसभा सत्र से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि जिले के सर्वाधिक दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में ओवरब्रिज निर्माण की बहुत दिनों से मांग की जा रही थी, जो पूरी हुई है। इस ओवरब्रिज की स्वीकृति दिलाने में विधानसभा अध्यक्ष का विशेष प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन 80 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। रीवा जिले में भी 4 लेन सड़कों का जाल बिछ गया है। उन्होंने वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने व यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनगवां विधायक डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण का असंभव कार्य विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों से संभव हो पाया है। मनगवां एवं आसपास के लोगों की सुविधा के लिए दी गई सौगात के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने निर्माण एजेंसी से अपेक्षा की है कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ ओवरब्रिज का निर्माण नियत समय सीमा से पूर्व कराया जाए। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन मनगवां नगर परिषद अध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया एवं नामवर सिंह ने दिया। तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए एनएचआई के संभागीय प्रबंधक एचएनएस गौतम ने बताया कि 6 लेन ओवरब्रिज का निर्माण 9 माह में करा लिया जाएगा। इसके साथ ही सर्विस लेन, आरसीसी ड्रेनेज व 2 हाई मास्क लाइट भी लगाई जाएंगी। इस अवसर पर नगर परिषद के सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों को साल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसको हमने दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र या ब्लैक स्पॉट घोषित किया था। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसको ब्लैक स्पॉट घोषित कराने में ही। पूरा पुलिस की भूमिका, जिला प्रशासन की भूमिका, सब ने सारे रिकॉर्ड इकट्ठा किया, सब चीज़ें दिया, तब जाकर के मेन किसी को इसका आभार व्यक्त करना है तो हमें नितिन गडकरी जी का करना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत कहने पर और मेरे आग्रह पर उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने कहा भी कि ये चूँकि स्पीकर ने कहा है ये काम, इसलिए इसको करना है और उन्होंने ये दिया, इसलिए सबसे बड़ा आभार उन्हीं को जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बनने के बाद जो हमारे सामने संकट था एक्सीडेंट का, दुर्घटना, वो पूरी तरह से बंद हो जाए। मैं जराह पुल का ये 15 या 20 दिन में फिर उसका भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। और अंदर वाली जो सड़क आपकी मनगवां बस स्टैंड की बनने जा रही है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में
वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अंदर की सड़क को भी लिया है, जो आबी मोड़ से जहाँ से आपका ओवर ब्रिज है उससे लेकर के जराहा पुल तक जाएगी, और उसी में पुल का निर्माण अलग से ले लिया है, तो एक सड़क वो भी आपको सीधी मिल जाएगी। मलकपुर तालाब को भी सौंदर्यीकरण करा सके हम, कितना सुंदर बना सकते हैं वो तो कितनी राशि हमको मिलती है, अभी 2.5 करोड़ का बता रहे हैं। इसी सत्र में अपन देखते हैं कुछ और मिल जाए तो उसको बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। वास्तव में आज इस ब्रिज के भूमि पूजन के अवसर पर एक रोमांच सा हो रहा है, आंखों में आंसू भी है और उमंग भी है कि कितनी जाने यहाँ गई, और उमंग इसलिए है, थोड़ा उत्साह इसलिए है कि वो मासूम जाने बचेंगी। मित्रों, जिले का सबसे ये जो ब्लैक स्पॉट कहे जाते हैं सड़कों के, सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट ये मनगमा का ये चौराहा रहा है, और इसके लिए वर्षों से अपन लोग प्रयास करते रहे। और गिरीश गौतम जी जब विधानसभा अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी इसको आगे और बढ़ाया, और मैं ये चाहूँ, मैं उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आदरणीय पंचूलाल जी ने जो प्रयास किया, मैंने जो प्रयास किया, उन प्रयासों में अगर गिरीश गौतम जी का सहयोग न मिलता तो शायद ये उपलब्धि हासिल न होती। गिरीश जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हम दोनों का सहयोग किया, और आज यह स्थिति बनी है कि इस ब्रिज का हम भूमि पूजन करने के सफल हुए हैं। फर्जी बढ़ाकर दूसरे की जमीन का एग्रीमेंट कराकर ऐंठ ली गई बड़ी रकम। रीवा में दूसरे की जमीन का एग्रीमेंट करके हजम किया गया पैसा, पीड़ित न्याय की गुहार लगाने पहुंचा एसपी कार्यालय। रीवा शहर में फर्जीवाड़ा करने का खेल कोई नया नहीं है। आए दिन यहां फर्जीवाड़े के इस तरह के एक से बड़े एक मामले सामने आते हैं। बावजूद इसके न तो जिम्मेदारी से और कोई ध्यान दे रहे हैं, न ही शासन प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन भूमाफिया और ठगी करने वाले लोग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और लोगों के खून पसीने की कमाई को भी एक पल में लूट रहे हैं। मामला रीवा शहर का है, जहां एक बार फिर से जमीन के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें पैसा देने के बाद एक नटवरलाल ने विधिवत जमीन का एग्रीमेंट कराया और पैसे भी ले लिए। लेकिन जमीन खरीदने वाले लोग जब जमीन देखने पहुंचे तो वह जमीन दूसरे की निकली। जब पैसा लगा चुके लोगों ने एग्रीमेंट कराने वाले केपी पटेल उर्फ कमलेश्वर सिंह पटेल निवासी गंगोत्री कॉलोनी से मिले तो उसने पैसा वापस करने की बात कही और आज कल पर मामले को टालता रहा, जिसके बाद पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने व पैसा वापस दिलाने की मांग की है। बताया जाता है कि इस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को इस तरह से चूना लगाया जा चुका है। पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। आइए सुनाते हैं आरोपी के जाल में फंसी सरोज पांडे व एक अन्य व्यक्ति का क्या कहना है, किस तरह से इनके द्वारा इनके झांसे में आए और कैसे एग्रीमेंट कराया गया है। अब वह अपने पैसे लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये हुआ है सर हमारे साथ कि हमने केपी पटेल हमें ज़मीन दिखाए थे जो बैसा में है। तो क्या था, हम लोग कई लोग हैं उस ज़मीन के देखें और कई लोग एग्रीमेंट करवाए उस ज़मीन को। उसने एग्रीमेंट हम लोगों के नाम कराया, वो ज़मीन उसके नाम पे है ही नहीं, जो धोखा से हम लोगों को दिखा के और उन्होंने मतलब पैसा लिया हम लोगों से। फिर क्या हुआ, जब हम लोगों को जानकारी मिली कि मतलब इसके नाम पर ना एग्रीमेंट है ना कुछ है, तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि भैया आप हमें रिटर्न पैसा कर दो। तो वो हर महीना पैसा देने के लिए डेट में डेट देता था कि इस तारीख को हम देंगे, इस तारीख को देंगे। लेकिन क्या है कि आज तक वो हम लोगों का पैसा नहीं दिया किसी का। उसके घर जाते हैं उससे मिलने तो गेट बंद रहता है और ऊपर से
उसकी नाती है और फ़ोटो स्कैन करके ले जाती है, उसको दिखाती है कि लोग आए हैं और यही बोलता है। फिर बोलता है आप मेरे घर आई थी तो हम लोग बोले कि भैया हम आए थे अपना पैसा लेने। ठीक यही चलता गया, फिर अभी भी डेट दे रहा है। और कितने लोग हैं जो पैसा दिए हैं इसको ज़मीन के? हम लोग एक साथ मतलब 8-10 लोग हैं। 10 लोग? हाँ 8-10 लोग हैं। और किसी का पैसा नहीं दे रहे? किसी का पैसा नहीं दिया। क्या बताया कि आपको ज़मीन दे रहे थे? क्या बताए थे कि ज़मीन? ये बताया कि ये बैसा में ज़मीन है मेन रिंग रोड में और 1,25,000 डिसमिल के दर पे हमको दे रहा था। वो ज़मीन जो हम लोगों को ऐसा बता के दिया, लेकिन उसके नाम पर है ही नहीं। एग्रीमेंट करवाया था? एग्रीमेंट करवाया है, फ़ोन पे हमने पैसा जो किया है वो भी मेरे पास स्लिप है, एग्रीमेंट भी है। तो थाने में शिकायत की? हाँ थाने में मैंने शिकायत की। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई? हाँ बोले पुलिस वाले कि हम कार्रवाई उसके प्रति करेंगे, ये बोला। और जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाता है, फिर बोलता है कि क्यों आप हमें परेशान कर रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज पटेल नाम है, मेरे हस्बैंड का संजय पटेल। कहाँ रहती हैं? बिलौहन टोला सामान। जी सर, हमने भी उसको 2,30,000 रुपये दिया था और उसने बोला कि आपको भी सेम ज़मीन दे दूंगा। जब पता चला कि ये इसके नाम पे है ज़मीन नहीं, तो हम बोले हमारा भैया पैसा वापस दे दो। तो उसने चेक भी दिया था, वो 10 महीने से ऊपर हो गए चेक का भुगतान नहीं कर रहा है और डेली बोलता है कि बस अगले महीने दे दूंगा। पूरी उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे फ़ोन में मौजूद है। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। तो क्या थाने में शिकायत की आपने? हमने अभी थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि हम वकील के थ्रू उसका बाउंस चेक और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था एग्रीमेंट, वो हम वकील के थ्रू पेश किए हैं। आपको भी वही ज़मीन दिखाई गई थी जो इनको दिखाई? हाँ सेम ज़मीन वही दिखाई गई थी। अच्छा, जिसकी ज़मीन है आपने पता किया किसकी ज़मीन है? हाँ, जिनकी ज़मीन है उनकी जो भूस्वामी है, हमने उनसे जाके पता किया। वो बोल रही हैं हमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पटेल, बिलौहन टोला। नगर पालिक निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर नगर निगम द्वारा कुलदीप सेन का अपमान किए जाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने मांग की है कि इस कार्य में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। नगर निगम अध्यक्ष यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस बात को कुलदीप सेन का अपमान बताया, साथ ही पिछड़ा वर्ग का भी उन्होंने अपमान बताया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। निगम अध्यक्ष ने इस बात को एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान भी बताया है। आइए हम आपको सुनाते हैं निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने क्या आरोप लगाए हैं। बहुत कम अल्प समय में आपको सूचना देने के बाद आप सब लोग यहाँ पे पधारे, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। विषय है रीवा नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर के 27 तारीख को समाचार पत्रों में, आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया के लोग हैं, ईमेल के द्वारा आपको समाचार पत्रों को भेजा गया था कि अपने कुलदीप सेन जी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और उसी के 1-2 घंटे बाद फिर एक मेल जाता है आप लोगों को और उस पर बोला जाता है कि नहीं, वो इसका हम खंडन करते हैं, हमारा ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। एक बार आपने अपमानित किया, फिर उसके बाद अगले दिन फिर नगर निगम की मेल से जाता है आप लोगों को, समाचार पत्रों को, कि नहीं उनको फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसी कंपनी द्वारा बनाया गया, नगर निगम उसके साथ में है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का इतना बड़ा अपमान ये समझ से परे है। वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो रीवा ही नहीं हमारे विंध्य नहीं प्रदेश की धरोहर है, और उनका इतना बड़ा अपमान ये गलत है। उनका अपमान करने में कौन, किसकी साजिश है, किसने क्या किया, ये हमने कमिश्नर को भी आज पत्र द्वारा पूछा है। और कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि क्या कुलदीप सेन जी पिछड़े वर्ग से हैं इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है रीवा नगर निगम के इतिहास में कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जब कुलदीप सेन जी का हमारा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ, हम सब लोगों ने हर्ष मनाया, और उसके बाद जिस तरह से ये कृत्य निगम द्वारा किया गया, उससे क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको आघात पहुंचा है और पूरा पिछड़ा वर्ग इससे आघात महसूस कर रहा है। साथ में सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं वो भी अपने आप को इससे आघात महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप सेन जी
कोई किसी जाति वर्ग विशेष के नहीं, वो रीवा के विंध्य की धरोहर है। तो उनका ये अपमान बहुत खेदपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि माननीय महापौर जी जो कि निगम के मुखिया हैं, वो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफ़ी मांगे जो कि ये गलत हुआ है। जिस समय ये फोटो खींच रही थी और जिस समय वो बैनर के साथ फोटो खिंचा रहे, उसमें नगर निगम के अधिकारी भी शामिल थे, एसके चतुर्वेदी जी। क्या उनको ये संज्ञान नहीं था कि बिना बनाए इनको कैसे पोस्टर लगाया जाए? क्या उन्होंने आपत्ति की थी उस समय? कोई आपत्ति नहीं। वो मैं वहाँ से निकला हूँ, मुझको भी रास्ते में मिले हैं, तो उनसे मुझसे बोले कि कहाँ से आ रहे हैं, तुम बताए कि हम वार्ड नंबर 10 में भ्रमण में गए थे। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के साथ भ्रमण था। लौटे तो उन्होंने बताया कि हमारा कुलदीप सेन जी से परिचय करवाया और उन्होंने बताया कि आप कुलदीप सेन जी हैं अपने। मैं उनसे पहले से भी परिचित था, पर उन्होंने बताया कि इनको हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आप लोग देखेंगे ये छाया फोटोग्राफ्स भी हैं। माला पहनाया गया है कुलदीप सेन जी को। एसके चतुर्वेदी जो कि इसके स्वास्थ्य के नोडल हैं, रेमकी के कर्मचारी हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, मुरारी जी, ये सब लोग साथ में खड़े हुए हैं। तो इस तरह से अपमान किसी इतने बड़े खिलाड़ी का ये बहुत निंदनीय है। अब मैं पुनः महापौर जी से ये आग्रह करूंगा कि वो पूरे समाज से, सबसे और खासतौर से कुलदीप जी से माफ़ी मांगे, मुखिया होने के नाते। आप नगर निगम के परिषद अध्यक्ष हैं, आपने क्या अधिकारियों से सवाल पूछा कि आपने जब उनके साथ फोटो खिंचवाई तो क्यों खिंचवाई थी? क्या उस समय आपने मान लिया था कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं? जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, एसके चतुर्वेदी जी जो इसके नोडल हैं, उन्होंने स्वयं मुझको वहाँ पे रोक करके कहा कि आइए, बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गए। कुलदीप सेन जी हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण के अभी हम लोग सैनिक स्कूल गए थे, अब आकर के यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिरमौर चौराहे के पास अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, चाय पी रहे हैं। हमारे साथ भी फोटोग्राफी जी किसके कहने पर वहाँ पहुँचे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आयुक्त को मैंने पत्र लिखा है कि चतुर्वेदी जी किसके कहने पे गए। और उससे भी बड़ी बात है, आप अगर इस पे छाया चित्र में देखेंगे तो साफ साफ इसमें ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप सेन जी का नाम लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा अपमान किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का ये समझ से परे है। महापौर जी हमारे शहर के मुखिया हैं, निगम के मुखिया हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि इसके लिए वो विधिवत माफ़ी मांगे। पिछड़े वर्ग के कई संगठनों के लोगों ने मुझे फ़ोन द्वारा पूछा कि मैं वो फोटोग्राफ्स मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं भी वहाँ पहुँच गया था। और आप समाचार पत्र से हैं, आपके पास भी कुछ जगह मेल द्वारा मेरी भी फोटो भेजी गई है और उस पर भेजा गया था। मेल में आपकी फोटो भेजी गई थी, क्या आपसे अनुमति दी गई थी? नहीं, मेल भेजा गया था। मेल में ये पूरा दिया गया था। नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली रीवा स्वच्छता अभियान की कमान। नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली स्वच्छता की कमान। उसके बाद ये पूरा वो दिया था। अंत में उन्होंने लिखा, उन्होंने इस अभियान में नगर के प्रत्येक युवा को इसमें शामिल होने का भी आह्वान किया है। इंजीनियर चतुर्वेदी ने बताया कि नगर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों सहित मोहल्लों में भी इस अभियान का गति प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने भी अभिनय के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ये पहला मेल जाता है आपको समाचार पत्रों को। उसी के 1 घंटे बाद फिर दूसरा मेल जाता है खंडन का, कि ऐसा कुछ खंडन क्या देते हैं, कृपया होगा तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए नगर पालिक निगम रीवा द्वारा जारी किसी की भी नियुक्ति ब्रांड एम्बेसडर के लिए नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस समूचे मुद्दे पर, क्या खिलाड़ी ही स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रचार करेगा तब स्वच्छ होगा रीवा, या कि बिना ब्रांड एम्बेसडर के भी साफ हो सकता है? यही तो मैंने आयुक्त से पूछा। इसका एक नियम होता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाने का एक नियम होता है, कमेटी गठित होती है, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। बिना कमेटी के, बिना उसके आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। फिर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और फिर 1 घंटे बाद खंडन कर रहे हो कि हमने नहीं बनाया। किसके द्वारा किया गया? ये निगम के द्वारा किया गया है। निगम से मेल गई थी, पहली मेल गई कि नेशनल क्रिकेट प्लेयर ने संभाली रीवा स्वच्छता की कमान, और ये भी बताया गया कि इनको बनाया गया, मुकेश सेंगल जी को इनको बनाया गया है रीवा का ब्रांड एम्बेसडर। फिर 2 घंटे बाद भेजा जाता है खंडन। फिर उसके बाद अगले दिन कल फिर क्या भेजा जाता है, 27 अक्टूबर 22 स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नगर पालिक निगम रीवा की सहयोगी संस्था ओम साई विजन टीम के द्वारा आज दिनांक ऐसा किया गया। तो इस तरह से किसी इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी का अपमान नहीं करना चाहिए।